शहर में भी किसी के पास गंदुम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदुम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसिर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदुम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदुम खरीद लाएं। बस गंदुम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और मोहब्बत के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजासीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। 1 पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवांस के लिए। तुम पहले कनीज थी। 10 पैमाने, ये लो 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून कर ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आपको इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी जाया तो एक सिक्के में हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुई हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहने के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 फिर वापस आकर दोबारा भी जाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदुम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफा। क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कस्र के खिदमतगारों में शामिल थी।
जब आपने सब खिदमतगारों को आजाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछे तो मैं अब भी आपकी खातमा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नजदीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कसर का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूजार सिर्फ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाजा सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूजार सिर्फ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूजार सीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूजार सिफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूजार सिफ को देखने के लिए इन जाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ, वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं। दुरूद पर यूजार सिफ। वो देखो, यूजार सिफ आ गए हैं। दुरूद पर यूजार सिफ के हकीम। यूजार सिफ! यूसुफ! यूसुफ! क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है। हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी। काफी मानूस आवाज थी। देखना था तुम्हें वो दिखाई दे रही है? किसी को भी ढूंढना बेसूर है। आपके इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत नहीं। तामा, वालिद का नाम पवादमा। तो आप लोग आजाद हो गए? आप लोग एक माह की गंदुम बिला मुआवजा ले जा सकते हैं। 10 पैमाने आगे आओ। त्यामीनी, वालिद का नाम बेंगी।
अच्छा तो ये तुम्हारी आजादी की सनद है। आप भी एक माह की गंदम मुफ्त हासिल कर सकती हैं। 10 पैमाने। अगला शख्स। ये तुम्हारे 20 पैमाने गंदम, जाओ। पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जुलेखा से? पहले उनकी हवस परस्ती पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे उनसे अपनायत सी हो चुकी है। वो निहायत ही काबिल रहम हो चुकी है। अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं, हमारा तो यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। इतने सालों तक कहीं भी गए वापस यहाँ आने की आदत सी हो गई है। अगर अभी बानो जुलेखा हमें देख लें तो कहेंगी क्यों फिर आ गए तुम लोग जहाँ। क्या ख्याल है थोड़ी सी गंदम बानो को ना दे दें? हाँ दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि बानो तो गंदम लेने के लिए कभी नहीं जाएंगी। मुझे तो डर है कि कहीं भूख से मर ही ना जाएं। हाँ चलो चलो। क्या मतलब बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या? पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीसकर आटा गूंद लेते हैं। ताजा रोटी की खुशबू। कौन है यहाँ?